अब इस कविता को CW कॉपी में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में लिखना। इस कविता के कठिन शब्द: परमात्मा, शुद्धता, ईमान, अंधेरे, ज्योति, सेवक, प्रभु, मिलजुल कर, कर्म, धर्म, जाफिदा, वास्ते। इस कविता के अब हम शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ: शब्द अर्थ: परमात्मा, परमात्मा का अर्थ ईश्वर होता है। शुद्धता, पवित्रता। परम ज्योति, दिव्य प्रकाश। सागर का अर्थ होता है समुद्र। वतन, देश और राष्ट्र भी होता है इसका अर्थ। जाफिदा मतलब प्राणों का न्योछावर। अब हम प्रश्न उत्तर इस कविता के देखेंगे। कवि परमात्मा से कौन सा दान मांग रहा है? उत्तर: कवि परमात्मा से भक्ति का दान मांग रहा है। प्रश्न नंबर 2: हमारा कर्म और धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर: हमारा कर्म और धर्म सेवा होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3: हमें आपस में किस प्रकार रहना चाहिए? उत्तर: हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 4: कवि किसके लिए जीना मरना चाहता है? उत्तर: कवि वतन के लिए जीना मरना चाहता है। प्रश्न नंबर 5: हमें मिलजुल कर क्यों रहना चाहिए? उत्तर: आपस में मिलजुल कर रहने से प्रेम और अपनापन बढ़ता है। हमें एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी होती है। चारों तरफ शांति और सद्भाव का माहौल बनता है। अब हम इस पाठ की सही जोड़ियां देखेंगे। दया कर, सेवा, आत्मा में जगह देना, ज्योति, शुद्धता देना, कर्म हो, दान देना। अब हम इसकी सही जोड़ी बताएंगे। दया कर के साथ दान भक्ति का, आत्मा में शुद्धता देना, ज्योति के साथ सही जोड़ी जगह देना, कर्म हो, सेवा। ये इसकी सही जोड़ियां थी। अब हम इस कविता के रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दया करना, हमारी आत्मा में शुद्धता देना। रिक्त स्थान में हमने शुद्धता भरा है। बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। रिक्त स्थान में गंगा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। यहाँ दोनों रिक्त स्थान में सेवा आएगा। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। यहाँ पहले रिक्त स्थान में जीना, बाद वाले में मरना आएगा। अब आप इसको CW कॉपी में
सुंदर अक्षरों में, स्वच्छ अक्षरों में सभी चीज को लिखना है आपको और व्यवस्थित कॉपी तैयार करो CW।